पिछली क्लास में हमने पेंसिल, इरेजर और फिल विथ कलर यहां तक के ऑप्शन पढ़ लिए। अब जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है इसका कलर पिकर और मैग्नीफायर और टेक्स्ट, इनके बारे में देखेंगे और जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है उनको भी समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कलर पिकर है इसका क्या काम है। जो कलर पिकर ऑप्शन है, अगर हम इसके नाम से ही देखें तो कलर पिकर यानी कलर को पिक करने वाला। जैसे यहां पे हम देखें तो पिक ए कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज इट फॉर ड्राइंग्स, मतलब किसी भी फोटो से उसका कलर हम पिक करेंगे और अपनी ड्राइंग पर यूज करेंगे उस कलर को। जैसे हम यहां पर किसी भी एक फोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हमने पहले भी देख रखा है कि यहां पे अगर हमें कोई फोटो लेकर के आनी है तो पेस्ट फ्रॉम से लेके आते थे और उसके बाद में यहां से हमें जहां पे भी फोटो डली है उसको ऑन कर लेना। तो डेस्कटॉप पर हम देखेंगे कि जो फोटो है इनको ओपन करेंगे और उसके बाद में हमें ये फोटो मिल जाती है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कोई भी कलर को पिक करेंगे। अभी कलर जब हम पिक करते हैं तो यहां पे अगर आप रिबन के अंदर देख पा रहे हैं तो फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी अगर हम पिक कलर को क्लिक करें और फिर हमें ये वाला जो इधर का कलर है या फिर इस टेक्स्ट का कलर है, ये वाला कलर फोरग्राउंड कलर में यहां पर ब्लैक की जगह पर इसको लेना है, तो यहां पर हमें पिक कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस टूल को लेना है और फिर यहां पर जाकर के क्लिक कर देना। तो हम देखेंगे कि ये जो कलर था इधर टेक्स्ट का, ये यहां पे फोरग्राउंड वाले कलर में आ जाता है। अब हम ब्रश से और पेंसिल से या फिर फिल विथ कलर है जो, इनमें से सभी से हम इस कलर को यहां पर फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर हमें कोई दूसरा कलर लेना है तो कलर पिकर को फिर से लेना है और यहां पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो कलर है ये यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर को जब हम देखेंगे तो मैग्नीफायर है जो, ये क्या काम करता है, जूम का, यानी कि जूम को प्लस करना और माइनस करना। जूम को प्लस और माइनस करना मैग्नीफायर से, इसको हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद में अपने पेज पर आकर के क्लिक करना होगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि जूम कर पाएंगे इधर कुछ इस प्रकार से। माउस का जो लेफ्ट की है उसको क्लिक करने पर जूम प्लस होता है और राइट की अगर करेंगे तो ये माइनस होगा कुछ इस प्रकार से। और यहां पे आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया है मैग्नीफायर। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टूल और इसके अलावा ब्रश है। तो पहले हम ब्रश को देख लेते हैं। ब्रश के डिफरेंट टाइप है, इन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपना पेज है इसको हम रिमूव करते हैं, यानी कि इसको डिलीट करते हैं यहां से। तो डिलीट करने के लिए इससे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हो या फिर कंट्रोल ए करके फिर डिलीट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। और अभी हमने ब्रश को यूज करना चाहा तो सबसे पहले जो मिल जाता है ब्रश। अब इसका जो साइज है, कंट्रोल के साथ प्लस की को जब हम प्रेस करेंगे न्यूमेरिक कीपैड से तो साइज इसका बढ़ जाता है। और फिर लेफ्ट की, अगर हम माउस का जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके कुछ इस प्रकार से अगर कुछ भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो बन जाएगा। और यदि हम राइट की को प्रेस करते हैं तो जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो कलर यहां पे हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो ब्रश का टाइप है, इसको अगर हम देखें तो इसका भी साइज बढ़ाएंगे कंट्रोल और प्लस से। तो इसका जो
ब्रश का टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कुछ ऐसे लिखने के लिए है। तो और यदि साइज छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रश है, अगर हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये इसकी तुलना में कुछ इस प्रकार से है। अगर यहां पे हम लिख लेते हैं तो कुछ ऐसे, यानी कि ये लाइन इसमें कुछ इस प्रकार से थी और इसमें कुछ ऐसे है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है एयर ब्रश का है ये। अब एयर ब्रश का अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो इस पे हम कुछ देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये ऐसे, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि एक फव्वारा टाइप में इस प्रकार से ये यहां पे काम करेगा, कुछ ऐसे। क्लियर। साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से साइज को घटाया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा ये, यानी कि ऑयल ब्रश। अभी ऑयल ब्रश कुछ इस प्रकार से काम करता है, ऑयल। और नेक्स्ट अगर देखेंगे इस प्रकार से इसको तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। और नेक्स्ट है मार्कर, यानी कि ये कुछ ऐसे काम करता है। और नेक्स्ट है नेचुरल पेंसिल। तो इसका भी अगर हम साइज बढ़ा लें तो साइज बढ़ाने पे हम देखेंगे कि इसका जो साइज टाइप है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें वाटर कलर ब्रश। तो ये कुछ इस प्रकार से चलता है। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है शेप का। शेप यहाँ पे जो जैसे दिखाई दे रहा है कुछ वैसे ही ये यहाँ पे काम भी करते हैं। पहले हम पेज को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद में हमने देखा सबसे पहले सर्किल। अभी हमने सिर्फ माउस का जो लेफ्ट की है उसको दबाया हुआ है और फिर हम इसको ड्रा कर रहे हैं बिना किसी की के। अगर हम शिफ्ट को दबाएं और फिर इसको बनाएंगे तो एकदम राउंड बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर। ये बिना किसी की के है। और यदि शिफ्ट को दबा लेते हैं तो ये एकदम बिल्कुल राउंड हो जाता है, कुछ ऐसे। ऐसे ही अगर हम इस शेप को लें, यानी कि रेक्टेंगल को, और शिफ्ट के साथ में ड्रा करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। और विदाउट शिफ्ट के अगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल बन जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो ये है, यानी कि जो इसके कॉर्नर है वो राउंडेड होंगे। अगर शिफ्ट के साथ बनाएंगे इसी को तो ये स्क्वायर बनेगा और वो भी कॉर्नर राउंडेड रहेंगे उसके। इसमें जो जैसा दिखाई दे रहा है आपको वैसे ही सभी बनते हैं। इसमें एक ऑप्शन यानी कि पॉलीगोन है जो ये अलग वर्क करता है। इसका क्या काम है इसको देख लेते हैं। जैसे हमने शिफ्ट के साथ में ये लाइन बिल्कुल एकदम सीधी बना दी, यदि शिफ्ट नहीं दबाओगे तो कुछ इस प्रकार से कैसे भी बनाई जा सकती है। अभी पॉलीगोन होने की वजह से इसको हम जहां जहां क्लिक करते जाएंगे ये वहां वहां पर इस प्रकार से लाइन बनाता जाएगा। क्लियर। अगर इसमें एक ऑप्शन और है जो कि ये है तुम्हारा नाम, अगर इसका देखो तो कर्व, यानी कि इस ऑप्शन से जब हम बनाते हैं शेप को तो कैसे बना पाएंगे इसको देखते हैं। अब एक लाइन तो हम यहां से कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि ऐसे। अभी शिफ्ट दबा लेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी इस प्रकार से। अगर इसको हमें कर्व करना है कुछ इस प्रकार से तो फिर हम इसको एक बार इसको पकड़ के ऐसे खींचा और एक बार इसमें और पकड़ के इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बार में इसको ना पकड़ते वहां पे तो इसमें क्या होता कि ऐसे बनाते और दूसरी जगह कहीं भी क्लिक हो जाता तो वो जो कर्व हमने किया था वो डिस्टर्ब हो जाता पूरा, जैसे कुछ इस प्रकार से। क्लियर। एक इसमें लाइन है तो लाइन भी शिफ्ट के साथ में यदि बनाते हैं तो सीधी बनेगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बनानी है तो कुछ ऐसे। और अगर इसको स्लैंट करना है यानी कि जो तिरछी रेखा है वो बनाना चाह रहे हो तो वो भी शिफ्ट के साथ में बन जाती है कुछ इस प्रकार से। अभी इसमें जो कुछ ऑप्शन और है यानी कि शेप के अंदर, तो जब हम ये शेप बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से
तो इसमें जो ये कलर फिल है और आउटलाइन है, आउटलाइन अगर नहीं लगानी है हमें तो नो आउटलाइन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन हट जाती है और सॉलिड कलर पे जाएंगे तो एकदम सॉलिड कलर रहेगा। क्रेवन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर सभी में अलग अलग ही उसका स्टाइल आएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। तो फिल पे अगर हम देखें तो सॉलिड कलर, क्रेवन, मार्कर, ऑयल ये कुछ इस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन इसमें अभी हमने इसका वर्क समझ में नहीं आया होगा। हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड वाला जो कलर है इस कलर पे हमने कोई भी एक कलर डाल दिया कुछ इस प्रकार से। और अगर अब हम इनको देखें, जो सॉलिड कलर था एकदम इस प्रकार से रहेगा, क्रेवन पे जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा और मार्कर में कुछ ऐसे, ऑयल पर कुछ ऐसे और नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर। तो यहाँ पे हम इन सभी ऑप्शन को देख पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज का, यानी कि उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन को कितना पतला और मोटा करना है, इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कलर का, यानी कि ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर है जो ये पेंसिल से चलाने पे लेफ्ट की से कुछ इस प्रकार से आता है, और यदि बैकग्राउंड कलर को हमें यूज करना है तो राइट की को प्रेस करके ही इसको हमें चलाना होगा कुछ इस प्रकार से। और यदि यहाँ पे जो भी कलर फिल करना चाह रहे हैं, यदि फोरग्राउंड में कलर डालना है हमें तो पहले फोरग्राउंड पर क्लिक करना है, फिर किसी भी कलर पर क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। अभी जिस कलर पे क्लिक कर रहे हैं तो फोरग्राउंड वाले ऑप्शंस पे वो कलर यहाँ पर आते जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और यदि बैकग्राउंड में दूसरा कलर डालना है तो पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इन कलर पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा एडिट कलर, यानी कि हमें कोई ऐसा कलर चाहिए जो कि इन कलर्स में नहीं है, तो हम एडिट कलर में जाकर के अपना कलर स्वयं ही एडिट कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से हम कलर को बना सकते हैं इधर। जैसे हमें यहाँ पर इस कलर का थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए तो हम इसको ऐसे, यानी कि यहां से इसको अप डाउन करके रख सकते हैं इधर। और सॉलिड कलर के यहाँ पे जो ये सैंपल है उसका, जो ये कलर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कलर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कलर्स का नंबर। तो नंबर्स यदि हमें किसी भी कलर के पता है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर होता है इन कलर्स का। यहाँ पे बता दें कि जैसे मैक्सिमम कलर का नंबर 255 यानी कि 255 तक ही होता है, तो RGB से हम टोटल कलर 255 ही बना सकते हैं। जब तीनों कलर को हम फुल रखते हैं तो व्हाइट कलर बनेगा। और इस प्रकार से अगर हम ब्लैक कलर लेंगे तो तीनों के तीनों कलर यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों 0 हो जाते हैं। और या फिर हम यहाँ पे इनका डेसिमल नंबर है जो वो चढ़ा देंगे, वो यहाँ पर हम जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे उसी के हिसाब से वो नंबर और कलर दोनों ही मैच हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें ये कलर जब पसंद आया, फिर हम ऐड टू कस्टम पर क्लिक करेंगे। ऐड टू कस्टम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो कलर है यहाँ पर ऐड हो जाता है कस्टम कलर में। ऐड टू कस्टम पर क्लिक करना है और फिर हमें ओके कर देना है, तो यही कलर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के पास में देखने को मिल जाता है। इसको जब हम ओके करेंगे तो ये कलर यहाँ पे आ गया और बैकग्राउंड में भी फिल हो गया, क्योंकि हम इसमें पहले से ही क्लिक किए हुए थे। अब यही कलर यदि हमें फोरग्राउंड में डालना है तो पहले फोरग्राउंड पर क्लिक करेंगे, फिर इस कलर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अगर व्हाइट करना है तो इस पर क्लिक करके व्हाइट कलर पे क्लिक कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि पेंसिल से फोरग्राउंड वाला कलर भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर। तो आज की क्लास में यहाँ पे होम जो था अपना, होम के सभी ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम व्यू के सभी ऑप्शंस को समझ लेंगे एक साथ में।
क्लियर। और इसके साथ में ही क्लास करते हैं ऑफ।